इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंचे। उसने चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाइना भी आज हैरान है, शी जिनपिंग भी हैरान है कि यार ये क्या हो रहा है, जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है। इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कभी कोई आता है, मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है, तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। जो कुछ हुआ है ये तवक्को थी इसकी, अचानक हुआ है ये सारा कुछ तेजी के साथ। 23 से शुरू हो रहा है इनका सिलसिला। जी 2023 से डॉक्टर साहब ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। वो ख्वाहिश ये रही है कि आप उनकी भारत की मूवियां देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी खबरें भी बच्चों को कहूंगा जरा पढ़ा करें, देखा करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पर या दुनिया में कामयाब किस तरह हो रहे हैं। ये चक्कर क्या हुआ है, ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा। इससे सबसे बड़ा इंडिया का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा। पूरी दुनिया इंडिया का नाम लेगी। अभी इंडिया ने देखे वेपन्स में इतने पैसे कमाया, 21,000 करोड़ रुपए कमाया। इसके बाद इंडिया किस किस में पैसा नहीं कमा रहा। रहते हैं दुबई में। जी तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबरी है। माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है, हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो $3 अरब की बात की जा रही है क्या है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको जरा ये डिटेल्स बता दूं, ये चक्कर क्या हुआ है, ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह हैं उनके मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन that the Indian defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed Rs 21,000 crore mark for the first time in the history of independent India. India's defense exports have reached to the level of 21,000 crore in the financial year 2024 या 2020, यानी जो मैंने आपको बताया कि फिस्कल ईयर वहां पर ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहुंची है 2023-2024 विच इज स्पेक्टेकुलर ग्रोथ ऑफ 32.5% ऑफ ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर। जो मैंने आपको बताया कि 32% तो उनकी सिर्फ जो ये साल है फिस्कल ईयर इसके अंदर पहुंची है। भाई ये क्या किया है इन्होंने। और फिर उन्होंने ये लिखा कि ये जो है
जो इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वी हैव कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड फाउंड ए प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर नेशंस। कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़े अरसे से ना सिर्फ अपने मुल्क में डिफेंस वेपन्स बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने है कि 2023 से लेकर 2024 तक उन्होंने 21,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है और ये बहुत बड़ा मैं कहती हूँ माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज है, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई है। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने, पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपया महंगा हो गया। मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपए से ऊपर जा चुका हुआ। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है। हम भी अपने दफाई बजट बनाते हैं। हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा किया जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही कुछ हाल नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सियासी बहरान से निकले, हमारे मुल्क में महंगाई खत्म हो, तो हमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी कैंपेन शुरू करनी होगी मेड इन पाकिस्तान। जैसे उन्होंने आते ही मेड इन इंडिया का नारा बुलंद किया, हर चीज अपने मुल्क में बनाई और आज वो एक साल में के अंदर अंदर 21,000 करोड़ के जो है वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान पर जो है फोकस करना चाहिए। चाइना की तरफ देखने की बजाय दूसरे मुल्कों की तरफ देखना। पाकिस्तान में हर जगह मेड इन चाइना चीजें मिलती हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता है इस दफा होली पर तमाम मेड इन चाइना चीजों को बैन किया गया। सबने बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम होली पर चीजें खरीदेंगे लेकिन टोटली मेड इन इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही आप यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मोदी ने नारा लगाया था ना मेड इन इंडिया, वही नारा पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान कि हर चीज पाकिस्तान के अंदर बनेगी। कोई भी चीज हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज हम किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभालेंगे इसने। आप खुद सोचे ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफर करना, वहाँ से लाना। उस कर्जे को हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा आगे इस तरफ आए। क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम के हम तारीफे करते रहे कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएं, मेहनत करें। लेकिन अभी आपको लगता है इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? भजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा जो वो स्पेस पे वो जो उन्होंने किया, चांद पे कदम रखी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही अचीवमेंट जो है इनको आगे मतलब एक सुपर पावर बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करने का कोई वाकई मायने नहीं है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ द फ्यूचर। Pakistan is going back to the 7th century, which is an impossibility. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।